एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था ये उसके आगे का है। शाम के टाइम ना हम सारे जो है जा रहे हैं मंदिर। तो चाची माँ भी जा रही हैं और मैं, बच्चे और हस्बैंड सभी जा रहे थे। तो हम लोग ना थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए थे। मुझे लग रहा है 6 बजे तक निकल गए थे ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाएँ। और मुझे था कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भी ख़रीद के आऊँगी, थोड़ा सा घूमूँगी, क्योंकि बहुत टाइम क्या, मुझे लग रहा है शादी के बाद और सेकंड टाइम ही होगा जबकि मैं इस तरह से जा रही हूँ, अच्छे से घूमूँगी और टाइम लेके। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। और अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है। पहले इधर हमारा स्कूल हुआ करता था तो पैदल ही आना जाना होता था और बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। लेकिन अब क्या, एक तो चलने की आदत भी छूट गई है। तो मतलब अगर हम अब पैदल आएंगे तो थकान भी हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं और हस्बैंड आते अकेले तो पैदल आ जाते, लेकिन बच्चे भी थे और फिर चाची माँ भी थी। तो चाची माँ भी अब ज़्यादा वैसे चल नहीं पाती हैं और बच्चे भी इतनी दूर चल नहीं पाते। तो इस वजह से हम लोग ऑटो से आए थे। यहाँ पे पहुँच के फिर हम लोगों ने करी माता रानी के दर्शन। यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि जो भी आप अपनी इच्छाएं मांगते हो, रखते हो, सारी पूरी होती है। तो हमने दर्शन करा, फिर मंदिर में घूमे और फिर मतलब दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रांगण में ही बैठ गए थे। और पता है इतना बड़ा है ये मंदिर, यहाँ पे ढेर सारे मतलब नारियल नहीं, कटहल और आम के पेड़ वगैरह लगे थे। तो बहुत सारे आम भी लगे हुए थे और कटहल वगैरह भी लगे हुए थे। बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले जब हम ऐसे स्कूल आते तो लगभग डेली ही दर्शन करने आ जाया करते थे। और अब ऐसा हो गया है कि सालों साल बीत जाते तब जाके कहीं अगर टाइम मिलता है आते हैं तो दर्शन होते हैं, नहीं तो फिर ऑटो से जाते टाइम ही दर्शन कर लेते हैं और या तो आते टाइम ही। तो बस ऐसे ही होता है। तो कल वाले व्लॉग पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आपका गांव कहाँ पे है बिहार में। तो मेरा गांव कोयलक है। पर क्या है कि ना तो मेरे गांव में ही किसी को पता है, ना ही मेरे घर में ही, मतलब कि जैसे कक्का जी, चाची बहन, लोग ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो मेरी फैमिली में जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ आके मैंने व्लॉगिंग करी, वीडियोज़ वगैरह बनाई है, पर चाची माँ कक्का जी को नहीं पता है वो। और मैं तो फिर यहाँ पे देखिए मंदिर में हम लोग दर्शन करके तो चले गए थे। मुझे ना प्रसाद चढ़ाना था, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ तो मैं भूल गई थी। तो फिर वापस हम लोग ना मार्केट की तरफ गए, फिर वहाँ से प्रसाद लेके आए, तब जाके फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था। और ये देखिए हमारे गांव का मंदिर बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप लोगों में से किस किस ने नाम सुना है मेरे गाँव का, कॉमेंट में ज़रूर ज़रूर से बताना। तो यहाँ पे फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके थोड़ी देर बैठे। और अब पता है जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पर मैं ज़्यादा लोगों को पहचान ही नहीं पाई। उसके बाद फिर मंदिर से निकलते के साथ ही चाची माँ यहाँ पे हमें लेके गई कपड़ों की दुकान पे, क्योंकि उनको लेना था बच्चों के लिए कपड़े। तो पहले तो हमें नहीं पता था लेकिन फिर बाद में जाके पता चला, तो मैंने फिर मना कर दिया कि नहीं लेना। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। फिर हमने देखे भी पर हमें उतने पसंद नहीं आए। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी लहठी लेने के लिए। मतलब बिहार जाओ और लहठी ना लेके आओ तो फिर आप क्या ही बिहार गए। हमारे यहाँ की शान है लहठी, लाख की चूड़ियाँ। मतलब कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, लाख की चूड़ी तो बनती है। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ से ज़रूर लेके जाती हूँ। उसके बाद वैसे भी मतलब जैसे सासू माँ आती हैं या चाची माँ आती जाती हैं तो मुझे मतलब लहठी जो है मिल ही जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं खुद की पसंद से 3-4 तो लेके जाऊंगी। लेकिन पता है यहाँ पे थी तो बहुत सुंदर सुंदर लहठियाँ, लेकिन मेरी साइज़ की एक भी नहीं थी। जो सबसे छोटा साइज़ इनके पास था वो भी मुझे बड़ा आ रहा था। और मतलब थोड़ा सा इतना बड़ा भी, मतलब कि ऐसा था हाथ में अटक तो रहा था लेकिन बड़े साइज़ में थे। वगैरह करना हो तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सारे दिखाए। ये देखो यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि इसको पटकोगे तब भी नहीं टूटेंगे। और चाची माँ मुझे इन्हीं की दुकान पे लेके आई थी। चाची माँ लेके गई थी यहाँ से, तो कह रही थी कि बहुत अच्छे होते हैं। तो काफ़ी सारे देखे मैंने, 3-4 जोड़ी निकाली पर वही साइज़ का इशू था। फिर मैं सोच रही थी बड़ी साइज़ का ले जाऊँ, फिर वो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे मेरी साइज़ का चाहिए था। फिर बहुत मुश्किल से एक जो है वो मिला और वो बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सोचा था 3-4 ले जाऊँ पर साइज़ की इशू की वजह से सिर्फ एक ही लिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आगे मतलब बहुत सारी दुकानें हो गई हैं, अब तो पूरा मार्केट ही है। तो मैंने सोचा और भी दुकानें उसमें देख लूँगी, अगर मुझे पसंद आएगा तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे और फिर चले गए थे हम। शिव जी का एक मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा पास में ही, वहाँ पे
तो यहाँ पे है नंदी महाराज और देखो आशी अपनी विश मांग रही है। पहले बाबू ने मांगा, फिर आशी ने मांगा। उसके बाद ना हम लोगों ने प्रसाद नहीं चढ़ाया था, तो वापस से प्रसाद लेके मैं और हस्बैंड आए थे और बच्चे आ गए थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने प्रसाद दिया इनको, जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, हमारे यहाँ पे पंडा बोलते हैं उनको, तो उनको फिर उन्होंने प्रसाद जो है चढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोग वापस से निकल गए। तो आगे व्लॉग को देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे फिर एक और जो शॉप थी, ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इसी वाली शॉप पे आई थी। तो यहाँ पे क्या था, जिनकी शॉप थी वो थे ही नहीं, तो हम काफ़ी देर खड़े रहे। फिर हम लोग वापस आ गए घर क्योंकि लेट हो रहा था। उसके बाद ये है नेक्स्ट सुबह की मॉर्निंग का। उठते के साथ ही मैं आती हूँ बाड़ी में। मेरी आँख खुली और मैं पहुँच गई बाड़ी में। मुझे इतना सुकून मिलता है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं दिन भर यहाँ पे चक्कर लगाती रहती हूँ पूरे टाइम। मुझे लगता है कि मैं इन 2 दिनों में ना कितनी चीज़ें, कितनी यादें समेट लूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और पता है कल मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब एसिडिटी, ब्लोटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। ऐसा था कि रात को मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ मैं जो इसकी दवाइयाँ होती हैं ना एसिडिटी वगैरह की, वही लेती रही। अभी सुबह मतलब रात को जब मैं सोई हूँ ना तब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, कानपुर से भी इतना सारा मैं करके निकली थी, फिर रेस्ट अच्छे से हुआ नहीं, तो शायद इस वजह से। फिर यहाँ पे देखो बाड़ी में आते के साथ ही मेरी नज़र जाती है आम पे, और वैसे हुआ भी कि मुझे एक आम यहाँ पे मिल गया। वैसे तो काफ़ी सारे गिरे हुए थे और हरियाली भी बहुत होती है ना, उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये है पोखर, और ज़्यादातर जो आम है ना वो इसी के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि जो डाली है वो इधर की तरफ ही है। यहाँ पे देखो मुझे एक और आम मिल गया। मतलब ये जो है ना, मतलब सुकून फीलिंग मैं आपको क्या बताऊँ। कल एक सिस्टर ने बोला कि अब गाँव जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत सुकून है। ये बात बिल्कुल सच है, गाँव बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है। लेकिन फिर भी जो गाँव में आने के बाद आपको सुकून मिलता है ना, मतलब एक वो अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे पता है मैं अभी घूम ही रही थी, इतने देर में चाची माँ फ़ोन लेके आ गई कि भैया का फ़ोन आया था। जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भैया ने फ़ोन किया होगा और भैया को पता भी था कि हम लोग अभी आए हैं। मैं भाई जी बोलती हूँ उनको। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे फिर मैं टहल के भाई जी से बात करती रही। मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे मायके की तरफ की फैमिली जो है ना, मतलब इतनी अच्छी मिली है, इतनी अच्छी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जहाँ आज की डेट में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वहाँ पे सोचो अभी मैं आई हूँ, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी मुझे ये चीज़ फ़ील नहीं हुई कि मतलब मैं मायके में नहीं हूँ, या मेरे बच्चों को फ़ील नहीं हुई कि नाना नानी नहीं है, या मेरे हस्बैंड को। मतलब इतना ज़्यादा जो है ना प्यार मिला है मुझे बचपन से। माँ बाप का प्यार मिलता है, मुझे 2 मिले हैं, क्योंकि जो मेरी चाची माँ कक्का जी उनकी लड़की नहीं है, सिर्फ एक भैया ही है मेरे, जिनका अभी फ़ोन आया था, मैं बात कर रही थी, और वो भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते। कभी 1 सेकंड के लिए भी फ़ील नहीं होता है कि मतलब हम सगे भाई बहन नहीं हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ से मेरी इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले ऐसा होता था ना कि मतलब मैं चाची माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब मम्मी जो है ना, अगर मेरी चली भी जाती थी नानी के घर या कहीं पे, तो मुझे नहीं जाने देते थे क्योंकि मैं बिल्कुल भी रह नहीं पाती थी चाची माँ से अलग। फिर जब हम लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुए तो बहुत टाइम लगा था हम लोगों को ऐसे रहने में, और अब देखो इतने इतने साल बीत जाते हैं। तो अब आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा होम टूर भी कराऊंगी। ये वाला जो घर है ना, ये अभी बना है, मतलब लगभग 3 साल हुए बने हुए, इसको नया घर है। और ये देखिए जैसे मैं आम लेके आई, चाची माँ ने बोला कि तुम्हारे आने से उठने से पहले सुबह सुबह मैं देखूँ मैं कितने सारे आम जो है वो गिरे हुए थे बेच के लाई। भाई बड़ा बहुत अच्छा लगता है, पता है, खुद के पेड़ से आम पके हुए खाओ, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। यहाँ पे चाची माँ ने बनाई थी चाय, तो फिर मैंने चाय पी, और बच्चों को देखो फ्रेंड्स मिल गए हैं, मतलब कि ये जो पड़ोस में चाचा है ना मेरे, उनके बच्चे हैं। तो ये भाई बच्चों को तो बस बच्चे ही चाहिए, तो ये सुबह से ही लगे, सुबह क्या शाम से ही, जब हम लोग आए थे उसके थोड़ी देर बाद ये लोग आ गए, तो दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, और तब से तो भाई 1 मिनट भी ये घर में नहीं है। बस इन्हीं मतलब सारे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो वो 2 हैं और ये 2 बच्चे। तो बीच बीच में मैं ना चेक करती रहती हूँ कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि छोटे ही हैं चारों ही, तो इतनी अक्ल तो है नहीं। उसके बाद ना टाइम हो गया था नाश्ते का, तो
कल ना कल नहीं, आने से पहले ही जब फ़ोन पे बात हुआ था ना, तो चाची माँ ने पूछा था बाबू से कि तुम क्या खाओगी? तो उसने कहा मुझे पूड़ी खानी है 100, वो भी 100 पूड़ी खानी है। तो चाची माँ ने कहा कि आज मैं उसके लिए पूड़ी ही बनाऊँगी। मैं मना कर रही थी पर फिर भी वो बोली नहीं, पूड़ी ही बनानी है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आटा लगा देती हूँ। मैं 2 दिन में जितना चीज़ें कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने आटा लगाया, फिर चाची माँ लग गई थी पूड़ी बनाने में, और तब तक जो है इतनी झमाझम वाली बारिश आई है। मतलब रात को बहुत गर्मी थी, ऐसी थी कि मतलब सो नहीं पाओ। फिर सुबह 3 बजे से ना आंधी आई और मौसम इतना अच्छा हो गया, और अभी देखो बारिश भी आ गई है। और बारिश इतनी अच्छी आई, इतनी अच्छी, हर तरफ से सौंधी-सौंधी मिट्टी की खुशबू, पेड़-पौधे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो है ना, पहले इधर की तरफ हमारा दलान होता था, अभी जो है दूसरी तरफ हो गया जब नया घर बनाया तो। और यहाँ पे देखो इतनी, मतलब मैं क्या बताऊँ मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मौसम देख के। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद कल जब हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से चाची माँ साग लेके आई थी। तो ये मतलब गाँव में जो साग होते हैं मुझे अब उतना नहीं पता, सच बताऊँ तो। तो यहाँ पे ये ना, मतलब इनको मौका मिल जाता है तो मेरे से पूछ रहे कौन सा साग है बताओ। तो मुझे नहीं पता था, तो फिर चाची माँ ने मुझे बताया। उसके बाद चाची माँ ने कहा इसको झाड़ के और फिर काट दो। और मेरे हिसाब से मतलब ऐसे ही झाड़ते हैं, तो मैं ऐसे ही झाड़ रही थी। तो फिर ये वापस से हँसने लगे कि तुमको झाड़ना भी नहीं आता है। मैंने कहा अब मतलब क्या होता है ना, गाँव आना जाना काफ़ी कम हो गया। आती भी हूँ तो मतलब ससुराल में ही रहती हूँ, इधर की तरफ आती नहीं। और फिर नहीं उतना मुझे पता है। तो फिर चाची माँ ने मुझे बताया कि इस तरह से झाड़ना है और फिर काटना है। तो इनको ना बस मौका चाहिए होता है, जैसे ही मिलता है वैसे ही ये मज़ाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग बताना देख के कौन सा साग है हमारे यहाँ पे। कौन सा साग बोला था चाची मैंने, मैं भूल भी गई। एक तो मेरा ना मतलब मैं बहुत चीज़ें भूलने भी लग गई हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे काट के दिखाया चाची माँ ने कि इस तरीके से काटना। तो फिर मैं इससे काट रही थी, इसके वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं हाँसू। और मुझे वैसे तो चाकू से ही काटती हूँ, पर जैसे तैसे फिर भी मैंने इसको काट दिया साग को, और बारिश रुक गई थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। मतलब एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा था। ये वाला जो घर आप देख रही हो पुराना वाला घर है हमारा। तो अभी मैं आपको पूरा कराऊंगी रूम टूर। और ये जो रूम्स है ना, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा पूरा बचपन यहीं पे निकला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ। ये वाला जो रूम है, मतलब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो कोबर बनता है। तो ये इस वाले रूम में ना मेरे भैया का कोबर बना था, उसके बाद हमारा कोबर बना था। उसके बाद से मेरी जो एक कज़िन है उसकी शादी हुई, तो वो दिल्ली में ही हुआ था। तो मतलब बना ही नहीं। अब जो भी शादियाँ होंगी मुझे नहीं लगता यहाँ पे होंगी। तो इस वजह से अभी ये देखो पूरा मतलब कि ऐसे स्टोर रूम के जैसे यूज़ होता है, क्योंकि कोई रहता नहीं और इतने सारे घर रूम्स हैं ना हमारे यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। तो बस इसमें ऐसे ही सामान वगैरह पड़े हुए हैं। वैसे यहाँ पे जो नया वाला रूम है ना, तो जैसे कोई आता भी, जैसे मेरी मम्मी आई, चाची आई, भाभी आई, तो सभी वही वाला रूम जो है यूज़ करते हैं। ये रूम बस ऐसे स्टोर रूम के जैसे यूज़ होता है। तो ये जो और यहाँ पे जो आपने बुक्स वगैरह देखी, पहले इतनी बुक्स थी हमारे घर में, इतनी बुक्स थी कि मतलब आराम से एक जो है ना रूम में पूरे बुक्स पढ़ सकते हो, छोटा सा लाइब्रेरी बन सकता है। फिर धीरे धीरे करके पता नहीं अभी कहाँ रखी होगी, ऊपर शायद टान में पैक करके, क्योंकि अब तो कौन ही सारी बुक्स जो है मेरे कक्का जी पढ़ते थे। हमारे घर में ना बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, तो काफ़ी सारी बुक्स वगैरह थी। ये दूसरा वाला रूम है, तो ये भी बस ऐसे ही, इसमें भी सामान वगैरह रखे थे। इधर भी आम रखे हुए थे तो वो मैंने देखे। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। इन सब रूम में मैं इस वजह से घूम रही थी ना, क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें थी यार, यादें थी। कभी ये सब कुछ अच्छा सब हुआ करता था। अभी क्या है ना कि सिर्फ कक्का जी चाची माँ ही रहते हैं, तो वो भी मतलब कि हम लोग जो है अभी आना जाना थोड़ा कम हो गया है। पापा के जाने के बाद से ना बहुत चीज़ें बदल गई हैं, मतलब बहुत सब कुछ। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये किचन है, और ये वाला किचन मेरी शादी में बना था। यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ था खाना बनने के लिए, और इधर जो है ना चूल्हा था बड़ा सा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो जब शादी है, कुछ भी फंक्शन होता तो बहुत सारे लोग आते हैं। मेरी 4 बुआ है, फिर उनके बच्चे हैं, मेरे पापा 3 भाई हुए, तो फिर उनकी फैमिली, तो बहुत सारे मतलब कि घर के लोग बहुत बड़े होते हैं। फिर जब भी कुछ फंक्शन होता है तो आस पड़ोस के लोगों का भी खाना बनता है। तो इस वजह से ये वाला किचन बना था। और ये जो आप देख रहे हो ये भी एक किचन है। ये किचन तब बना था जब मेरे भैया की शादी हुई थी, आज से 25 साल पहले। और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, नहीं तो इधर से भी जैसे पानी वानी के लिए आप नल पे जा सकते हो।
तो अभी मुझे लग रहा है 3 से 4 किचन है हमारे यहाँ पे, और अभी तो वही वाला यूज़ हो रहा है जो नया बना है। और यहाँ से देखो बाड़ी, अभी बारिश हुई है ना, तो बहुत मतलब इतनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही थी ना कि क्या बताऊँ। तो चलिए अभी मैं आपको जो हमारा पुराना वाला किचन है, जो बहुत मतलब स्टार्टिंग में बना था, वो दिखाती हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया और फिर मैं आ गई थी इधर की तरफ। सब ऐसे ही खुला ही है, कुछ भी ऐसे लॉक नहीं है। और ये देखो यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है। यहाँ पे पता है, मैं गाँव आती हूँ, मुझे दादी माँ की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। जब तक दादी माँ थी तब तक मतलब पापा थे तब भी हम लोग आते, मतलब हम साल में तो आना होता ही होता था। अब क्या, मम्मी भी इतना नहीं आ पाती क्योंकि भाई है तो उसके ऑफिस रहे, तो उसको अकेले छोड़ के आना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस चक्कर में अभी मम्मी भी नहीं आ पा रही। हालांकि अभी सब प्लान तो कर रहे हैं आने का। तो ये वाला जो है ना किचन, ये काफ़ी बड़ा है। जब भैया की शादी हुई थी तब बना था, और उस टाइम पे यूज़ भी होता था। इसमें चूल्हा भी था, गैस भी थे, सारी चीज़ें थी। बट अब ये बस सब सारे रूम सब कुछ जो स्टोर रूम के जैसे ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब कोई रहने वाला नहीं है। अब ऐसा हो गया ना कि गांव में घर तो बहुत है, रहने वाला कोई भी नहीं है। तो ये सब देख के बहुत याद आती है कि पहले का टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है। यहाँ पे सब वैसी चीज़ें रखी है, मतलब जिसका जिसे ना तो फेंक सकते हैं, ना तो उसका यूज़ ही होता है ज़्यादा।